हम लोग जो बैठे हैं ये व्यवहार में बैठे हैं या अध्यात्म में बैठे हैं? अध्यात्म बैठे साहब, व्यवहार अध्यात्म। तो किस समस्या का समाधान करने के लिए बैठे हैं? अब स्वयं को जानने के लिए सबका समाधान करने के लिए बैठे हैं कि मैं कौन हूँ, इसका परिचय स्वयं को जानने में जी आज 859 दिन हो गए। जी। स्वयं की जानकारी हुई अथवा नहीं? स्वयं की जानकारी हुई साहब। कैसे हुई? अब स्वयं में शांति स्वरूप हूँ, शांति का अनुभव किया गया। अब सांस को के माध्यम से मन को एकाग्र किया गया, स्थिर किया गया और फिर शांति का अनुभव किया गया। शांति किसका गुण है? स्वयं का गुण है। कैसे पता स्वयं का गुण? हर रोज शांति अच्छा लगता है, इसीलिए मतलब शांति सब जगह ठीक है। ये तो पृथ्वी तत्व का भी हो सकता है, अग्नि तत्व का भी हो सकता है। पृथ्वी अग्नि तो तत्व है साहब ना। तो क्या आप तत्व नहीं है? हम तो नित्य तत्व भाई हैं। तब आपका गुण क्या है? हमारा गुण शांति गुण है। क्यों पृथ्वी तत्व का नहीं हो सकता है? नहीं तो हम बिल्कुल शांत है, हम मतलब हमारे में कुछ नहीं है साहब का। वो तो पृथ्वी तत्व में क्या है? पृथ्वी तत्व में पृथ्वी तत्व का गुण क्या है बताइए? पृथ्वी तत्व का क्या को याद नहीं हो रही है। याद नहीं हो रही था, याद भूल रहा है। स्थिरता स्थिरता पृथ्वी का गुण है। स्थिरता का क्या मतलब होता है? मतलब एक जगह रहे। क्या पृथ्वी एक जगह रहती है? भूगोल पढ़े? हाँ तो कहते हैं कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। तब कैसे स्थिर है? अपने ही चंचल मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांत करने की दृष्टि से और स्वयं मैं कौन हूँ इसकी वास्तविक खोज करने की दृष्टि से साधना करते करते आज
859 दिन हो गए। तारीख 15 मार्च सन 2024, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। आज का प्रसंग है स्वयं की खोज, अध्यात्म। हम लोग अध्यात्म में 2-2 घंटे बैठ करके किसी समस्या का समाधान करने में लगे हैं। ठीक है कि नहीं जी? कौन सी समस्या है? जन्म और मरण, दुख और सुख, हानि और लाभ, मिलन और वियोग, मैं और मेरा। प्रकृति और पुरुष। तो सबसे बड़ी समस्या है मेरे मन स्थिति का। मन दुख सुख भोगता रहता है। हम चाहते हैं कि सुख हमेशा बना रहे, लेकिन प्रकृति में होने की वजह से, प्रकृति में है परिवर्तन, इसलिए सुख स्थिर रह नहीं सकता। और हमारी खोज है कि सुख स्थिर रहे। ठीक है ना जी? सुख हमारा स्थिर रहे, और कोई भी सुख, किसी भी प्रकार का सुख स्थिर हो नहीं सकता, न है और न आगे होगा, और चाहते हम सभी हैं। मानव शरीर में जितने भी जीव हैं तो स्वतंत्र सत्ता, लेकिन कर्मों के अधीन हैं। और अस्थाई सुख चाहते हैं। कर्म किए भी जा रहे हैं और अस्थाई सुख भी चाहते हैं। तो कोई भी कर्म का, किसी भी प्रकार के कर्म का, उसमें 2 रूपों में हमें फल मिलता है, यानी परिणाम। एक सुख के रूप में, एक दुख के रूप में। किसी भी कार्य को एक लक्ष्य बना के किया जाता है तो व्यवधान बहुत आते हैं। जैसे हमें लखनऊ जाना है, एक लक्ष्य बन गया। लखनऊ शब्द कह देने से हम लखनऊ नहीं न पहुंच गए तुरंत, एक कदम बे जी जी। लखनऊ पहुंचने के लिए लाखों कदम चलना होगा, या यूं कहें कि अनगिनत कदम चलना होगा। तब पहुंचने पे लखनऊ मिलेगा। और अनगिनत पैर चल करके, कदम चल करके, एक एक कदम में आपको कहीं ठंडी, कहीं गर्मी, कहीं बरसात, कहीं हवा, कहीं तूफान, कहीं अंधेरा, कहीं रात, कहीं दिन, कहीं सुबह, कहीं शाम, कहीं दोपहर। स्थान को भी आप देखे होंगे, कहीं प्लेन है, कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं नदी है, कहीं नाला है। हर तरह से आपको परेशानियों का सामना करते हुए अगर आप पैदल जाते हैं तो कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएगा। सही कह रहा हूं गलत? लग जाएगा। क्योंकि नदी नाले, ऊबड़ खाबड़, जंगल एरिया, प्लेन एरिया,
गांव एरिया, हर तरह का एरिया आपको क्रॉस करते हुए लखनऊ पहुंचना होगा। तो लखनऊ शब्द कह देने मात्र से आप लखनऊ तुरंत नहीं पहुंच गए। लखनऊ पहुंचने में जो 2 से 3 से 4 दिन का जो समय लगेगा वो कितना कष्टदायी होगा, पीड़ादायी होगा, ये तो चलने वाला ही अनुभव करके चलता है। पहले की स्थिति के बारे में मैं बोल रहा हूँ। वर्तमान में तो सड़कें बन गई हैं, नदी नाले सब बराबर कर दिए गए, आप आराम से चलते चले जाओ। लेकिन फिर भी 1 से 2 दिन तो लग ही जाएंगे ना। पैदल चलने में भी 1 से 2 दिन, 2 से ढाई 3 दिन तक आपको लखनऊ पहुंचने में लग ही जाएगा। उसके बाद भी जो एक एक कदम चलेंगे, जो अनुभव होगा वो दुख का ही अनुभव होगा, पीड़ा का ही अनुभव होगा, भय का ही अनुभव होगा, डर का ही अनुभव होगा। लेकिन जब आप लखनऊ शहर में प्रवेश कर जाएंगे, जहां एक बोर्ड लिखा मिलेगा कि लखनऊ, आपकी आंख देखेगी बोर्ड को, मन मस्तिष्क उसे पढ़ेगा, तो अपने आप में तृप्त होगा, लखनऊ में पहुंच गया, संतुष्ट होगा, तृप्त नहीं होगा। अब लखनऊ किस काम से आए हैं, किससे मिलना है, किस एरिया मिलना है, किस ऑफिस में मिलना है या किस घर मिलना है, किस व्यक्ति से मिलना है, किस परिवार से मिलना है, जब तक वो आंख के सामने आपकी प्रस्तुत नहीं होगा, आप उससे बातचीत नहीं कर लेंगे, अपने मन की बात उससे कह नहीं लेंगे, तब तक क्या आपको तृप्ति मिलती है? तब तक तो भय, डर, शंका, दुख, पीड़ा के अलावा क्या मिलता है? तो क्षणिक सुख, वह व्यक्ति मिल भी गया, बातचीत भी हो गई, 1 घंटा बीत भी गया उसके साथ में, और अपने मन की जितनी बातें थी सब आपने उनके सामने कह दिया, और उनकी भी बातें आपने सुन लिया। 1 घंटे तक वह क्षणिक सुख रहता है। उसके बाद धीरे धीरे पर घर पाहुना की तरह मन बन जाता है। अच्छा, तो सब बातें हो गई, अब हम चलना चाहते हैं, अब हमें चलने दिया जाए। तो फिर लखनऊ से बस्ती मोड़ घाट, बस्ती मोड़ घाट में थे तो लखनऊ, अब लखनऊ का सारा काम निपट गया 1 घंटे में, तो लखनऊ से अब बस्ती मोड़ घाट अब दिखाई दे रहा है। तो जितना चल करके हम जिस रूप में चल के गए, मोटरसाइकिल से गए, साइकिल से गए, पैदल गए, कार से गए, बस से गए, ट्रक से गए, ट्रेन से गए, जैसे भी आप गए, जितने भी समय में आप पहुंचे, जिस तरह से सुख दुख भोग करके आप वहां पहुंचे, उसी तरह से लौट करके आपको फिर मोड़घाट बस्ती ही आना होगा। तो जो सिचुएशन इधर से जाने में था, सुख दुख मिला, क्या वही सिचुएशन उधर से आने में भी मिलेगा? वही तो मिलेगा। वहां शांति होकर चलेंगे कि मतलब मेरा काम हो गया। नहीं, शांति से तो चलेंगे, हमें कहाँ कह रहे हैं कि आप हड़बड़ा के चलेंगे। नहीं, इधर से उद्देश्य लेकर गए थे, क्या वो थे, रास्ते की बात कर रहा हूं मैं, रास्ते की बात। रास्ता सब जितना इधर जाने होगा उतना उधर जाने का कष्ट। वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से हमें इधर गए, हाईवे पे खड़े हो गए, हमको मिल गई कार, हम इधर से कार में चले गए जी, 4 घंटे की जगह पे हम 3 ही घंटे में पहुंच गए। लेकिन क्या उधर से आने में भी कार मिल जाएगी? हमारा कहने का तात्पर्य है संजोग है, क्या मिलेगा, वही बात कह रहा हूँ। तो उतने देर तक इंतजार करने के लिए पॉलिटेक्निक चौराहे पे खड़ा रहना होगा जी। अब आपको कौन सा साधन मिलेगा, कैसा साधन मिलेगा, अयोध्या तक मिलेगा या बस्ती तक मिलेगा, कौन सा साधन मिलेगा? अब वो भय बना रहेगा। आज जैसे इंतजार की घड़ी खत्म हुई, कोई भी बस मिल गई जी, ट्रक मिल गया या कारें मिल गई,
रास्ते में आकर के वो पंचर हो गई, तब क्या होगा? डीजल खत्म हो गया, कुछ भी घटना हो सकता है। तो जो 3 घंटे में इधर से जाने में लगाए तो क्या 3 ही घंटे आने में लग जाएगा? नहीं, कम बेसी हो जाएगा। कम बेसी होगा। तो वो जो क्षणिक सुख था 1 घंटे का, उसको पाने के लिए कितना आपने परिश्रम किया, वहां तक गए, पैसा भी खर्चा किए, समय भी बर्बाद किए, शरीर में सुख दुख भी भोगे, मन से भी सुख दुख भोगे। जाना आवश्यक था, ये मतलब सब सहना पड़ना आवश्यक था। लेकिन वही जब काम 1 घंटे बीत जाने के बाद, मिलने के बाद, क्या वो आवश्यक रह जाता है? नहीं, तो उसकी पूर्ति हो जाती है। पूर्ति कहाँ हुई? वो पूर्ति होने का मतलब होता है कि फिर हम वहीं रह जाएं, हमें लौट करके ना आना पड़े। लौट के तो आना ही पड़ेगा सर, मूल स्थान। तो वही बात तो है। ये व्यवहार है। व्यवहार में जब तक आप रहेंगे, इधर से उधर, उधर से उधर, ऐसे होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी को हमने महत्व दे दिया है। और हम चाहते हैं मोक्ष। हम बैठे कहाँ हैं? परमार्थ में। हम चर्चा किसकी कर रहे हैं कि व्यवहार में जिसको महत्व दिया जाता है वह क्षणिक होता है, कहने का तात्पर्य यूं है। और हम चाहते हैं स्थिर। तो स्थिर कहाँ है वो? अगर स्थिर होता तो तृप्ति होने के बाद हमें लौट के नहीं आना पड़ता, हम वहीं बस जाते, रह जाते, स्थिर हो जाते, तो कोई काम नहीं रह जाता। ना मोड़ घाट का आने का रह जाता, ना लखनऊ में कोई और काम रह जाता। जिस काम के लिए गए तो वही काम हमारा करके रह जाते। तो लेकिन वह परिवर्तनशील प्रकृति में है। बात तो यूं है, वो एक जन्म नहीं, अनेकों जन्मों से हम लोग प्रकृति को ही महत्व देते गए, यहाँ से वहाँ आते जाते रहे, और उसी में महत्व देते देते हम जन्म और मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। और चाहते मोक्ष है, स्थिर चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। तो कैसे होगा? संभव क्या है? संभव है कि स्वयं की स्थिरता का बोध। तो प्रकृति में कितना भी आवश्यक कोई चीज हो, बोध वाला नहीं है। वो क्षणिक है, परिवर्तनशील है, क्षण मात्र में वो मिलना बिछुड़ना हो जाएगा। और उसी मिलन बिछुड़न में अनेकों प्रकार के कष्ट सहना होगा। भूख प्यास, नींद, आलस, ठंडी गर्मी, बरसात, हर तरह से सुख दुख भोगना है। और क्षण मात्र के लिए जो मिलन होगा, उस मिलन में ही हमें क्षण मात्र का सुख का अनुभव होगा। वो अभी अनुकूल परिस्थिति हो गई तो लखनऊ पहुंचने के बाद भी प्रतिकूल परिस्थिति आ गई कि वो जिस व्यक्ति से मिलना था वो बंबई चले गए, तो प्रतिकूल परिस्थिति हो गई, तो मन में अपार कष्ट होगा, निराश से लौटना पड़ेगा। एक तो कष्ट सह के गए ही थे, दूसरे वहां पहुंचने के बाद वो व्यक्ति मिला नहीं, मन में कितना कष्ट होता है। तब पीछे का हर चीज देखने लगता है, यार इतना पैसा खर्चा किए, इतना ठंडी गर्मी सहे, भूखियों सहे, जल्दी जल्दी चले भी, गिर भी पड़े, ठेवनी टूट गई, फूट गई, कट गया, क्या क्या नहीं हुआ, धक्का मुक्का सहते आए, बस में बड़ी भीड़ थी, अब मन उस पर जाएगा क्योंकि काम हुआ नहीं। तो कितना कष्ट होता है, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, क्योंकि व्यक्ति मिला नहीं, तो मन में अपार कष्ट हुआ कि नहीं जी। अनुकूल परिस्थिति हो गई कि जाते व्यक्ति मिल गया, दुख के जगह पे सुख मिला, यानी अनुकूल परिस्थिति हो गई। तो ये अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे मन की गति है जी। अब अनुकूलता प्रतिकूलता की स्थिति में मन हमेशा भयभीत रहता है, हमेशा भयभीत रहता है। पता नहीं क्या हुई, पता नहीं क्या हुई, पता नहीं हमें मिली है कि नहीं मिली है, काम हुई कि नहीं हुई, तरह तरह का प्रश्न मन में होता नहीं जी। हमारी बात सुनेंगे भी कि नहीं, वहां जाने के बाद भीड़ तो नहीं होगा,
वहां जाने के बाद हम अकेले मिलेंगे या 4 आदमी मिलेंगे, चारों एक साथ बोलेंगे तो सुनेंगे क्या, हम अपनी बात कह पाएंगे कि नहीं, उनकी बात सुन पाएंगे कि नहीं। तरह तरह के प्रश्न है ना मन में। तो जो खोज है स्वयं की खोज, अध्यात्म का मतलब स्वयं की खोज। तो हमने शुरू से आज के 2-2.5 साल पहले जब शुभारंभ कराया था तो खोज मैंने कराया श्वास की गति से जी। तो श्वास मेरा है, मैं श्वास का उपभोक्ता हूं, मेरे उपस्थिति मात्र से मेरा श्वास की गति सामान्य रूप से या असामान्य रूप से चल रहा है, मेरे उपस्थिति मात्र से। लेकिन क्या ये बातें शुरू में हमें पता चला? जो कि मैं साफ साफ कह रहा हूं कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए। तो मन में कितना शंका हो रहा था, भय हो रहा था कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर कैसे देखेंगे, दिखाई देगा नहीं। जी। मन में कितना भय हुआ। खोज हुई कि नहीं हुई? जी। अपने ही मन अपने श्वास को कैसे देखेगा, क्योंकि आंख से दिखाई देगा नहीं। तो मैंने उसका सॉल्यूशन दिया, आंख बंद रहेगा, महसूस करिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। तो कैसे चल रहा है, ये भी एक शंका हुआ। अरे जैसा चल रहा होगा चल रहा होगा, ये क्या नई चीज हमें अपनी चीजों को दिखा रहे हैं, अरे सामान्य रूप से चल रहा है। मन में शंका होता है, लेकिन हमने कहा नहीं, देखिए कैसे चल रहा है। तो उसमें एक प्रश्न मैंने डाल दिया, अगर मन में चिंता होगी तो आपके सांस की गति तेज चलेगी, अगर मन में कोई चिंता नहीं होगा सामान्य चलेगी, तो अपने आप जो प्रकृति का नियम है सामान्य रूप से चलेगा। मन में किसी प्रकार का चिंतन भी अगर आप कर रहे होंगे तभी तेज चलेगी, तो भी हल्का फुल्का तेज चलेगा। चिंता जितना करने पे श्वास की गति तेज चलती है, उतनी तेज गति चिंतन करने पे नहीं कर होती है, लेकिन ये कि होती है। अब कितनी होती है, अब आप महसूस करिए, खुद महसूस करिए। खुद जब हम रास्ता चलते हैं तो हमें रास्ता चलने से हर प्रकार का ज्ञान होता है, क्योंकि आंखें देखती हैं, कान सुनता है, पैर चलता है, हाथ हिलता है, सामान उठा के चलता है। जिस भी परिस्थिति में आप रहते हैं रास्ता चलते समय, वो आपको स्वयं अनुभव होता है। ऐसे ही जब अपनी श्वास को आप देखेंगे, स्वयं रास्ता चल रहे हैं ना श्वास की गति को देखने के लिए। तो अब देखिए, देखना और दिखाई देना, यानी देखने वाला और दिखाई देने वाला, दो चीजें अपने आप स्पष्ट हो रही हैं कि नहीं? लेकिन क्या शुरुआती दौर में इसका आभास हुआ? नहीं। धीरे धीरे मैं ले आया कि श्वास की गति कैसे चल रही है, तो सामान्य है, तेज है या धीमी है, ये इसका अनुभव कराया। फिर उसके बाद सुगंध दुर्गंध सामान्य, ठंड गरम शीतल, इसमें से कौन सा वर्तमान में क्या आभास हो रहा है, इसको देखिए। तो 6 चीजें दिखाया। फिर अनुभव करिए कि मेरे नाक के निचले हिस्से पर और ओठ के ऊपरी हिस्से पर, यानी मोछ के एरिया में हमें क्या दिखाई दे रहा है, यानी क्या अनुभव हो रहा है। गीलापन, सूखापन, ठंड गरम शीतल, खिंचाव, तनाव, खुजली, क्या अनुभव हो रहा है। तो ये सब भी तो मेरे से अलग हैं, तभी तो जो मेरे से अलग होगा वही तो मुझे आभास होगा। जो मैं स्वयं ही हूं, मैं स्वयं का आभास कहाँ हो रहा है?
लेकिन खोज करते 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 मन की सारी शंकाओं को दूर करते 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 एक समय में ले आया कि स्वयं अब सारी शंकाएं समाप्त हो गई। अब जाकर के जैसे ही आप बैठते हैं, श्वास की गति को देखते हैं, देखते देखते बस अपने आप एकदम शांत और स्थिर हो जाते हैं। लेकिन ये खाली 2 घंटे के अंतर्गत ही होता है। लेकिन 2 घंटे के बाद जैसे ही आप आंख खोलते हैं तो क्या वो स्थिरता का आभास व्यवहार काल में भी रह जाता है? वो तो सिर्फ बैठने मात्र से होता है। जी। व्यवहार करते समय जैसे ही आंख खुलता है हमारी वो चेतना खत्म हो जाती है। जी। तो जो आम आदमी की पहले हम जिस तरह से थे वही स्थिति फिर साधना के उठने के बाद हो जाती है। तो फिर मेरे में स्थिरता कहाँ रह जाती है? तो फिर वही महत्व देने लगता है मन। फिर ध्यान करते हैं साहब की क्या होता है, हमको यह करना चाहिए, कुछ न कुछ ध्यान तो रहा कहा था साहब। वो तो बाद में करते हैं, पहले से कहाँ रहता है? पहले से नहीं रहता। जैसे मान लीजिए पहले से अगर रहे जी तो हम वो कार्य करेंगे ही नहीं, कितना महत्वपूर्ण हो। क्योंकि ये मन की गति है वो महत्वपूर्ण दिखाता है। हाँ, मन दिखाता है महत्वपूर्ण है कि आपके बिना ये कार्य होगा ही नहीं। जी। और ले जा करके जैसे कराता है तब पश्चाताप आता है। तो अगर अनुकूल हो गया तो सुख का अनुभव करेगा, आनंद का अनुभव करेगा, प्रसन्न होगा, खुश होगा। अगर विपरीत होगा तो भयभीत करेगा। तो जो सामान्य आदमी का हो रहा है वही आपका भी हो रहा है। तो उसमें और आप में क्या अंतर रह गया? एक सामान्य स्थिति जो आपकी थी पहले, उस अवस्था की और वर्तमान अवस्था की तो दोनों में रह गया। वर्तमान में चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे उसमें बहुत बड़ा लाभ हो, हमें विश्वपति की कुर्सी पे बैठाना चाह रहा हो, और मैं अपने आप की स्थिरता का बोध रखता हूं, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि वो क्षणिक है। बहुत अगर ज्यादा होगा तो इस जीवन तक होगा, इस शरीर तक नहीं तो होगा। शरीर के बाद फिर क्या होगा? जैसे व्यवहार काल में आपने देखा होगा, सरकार या कोई प्राइवेट कंपनी किसी को भी अगर अपने यहाँ अपॉइंटमेंट करती है तो उसका एक नियम है कि 60 साल की अवस्था तक आपको नौकरी पर रखा जाएगा। इसका विश्लेषण क्यों? क्या पूरे जीवन नहीं रखा जा सकता है? यानी जब से आपने ज्वाइन किया और जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए तब तक तो आपको रहना चाहिए ना। लेकिन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? उसमें आत्म विश्लेषण उन्होंने किया कि 60 साल के बाद आंख से दिखाई कम हो जाता है, देख नहीं पाता आदमी, पैर से चल नहीं पाता है, हाथ कांपने लगता है, तरह तरह की शरीर जो प्राकृतिक नियम है शरीर की वो हावी होने लगता है। तो जिस काम के लिए हमने रखा, जिस फायदे के लिए रखा, फायदे की जगह पे नुकसान होने लगता है। इसीलिए उसका आत्मविश्लेषण करने के बाद उसमें आयु बना दिया, एक सीमा बना दिया, इतने समय तक। जिस दिन आपका 60 साल पूरा होता है आपको अंतिम रजिस्टर पर दस्तखत करा करके आपको मुक्त कर दिया जाता है। क्या बजाइए भजन करिए। तब भजन एक शब्द दे दिया। अब भजन का मतलब हम लोगों ने जो समाज में देखा, सुना, जाना, वो क्या देखा जाना? पूजा करिए, पाठ करिए, मंदिर जाइए, ग्रंथ पढ़िए। जो कि भजन शब्द अपने आप में जब आप उसका विश्लेषण करेंगे, शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, शब्द शब्द बहु अंतरे सार शब्द मत लीजिए। शब्द का ही हमें मंथन करना, चिंतन करना। भजन क्या है? भजन भी शब्द है। तो भजन शब्द को जब जानने की कोशिश करेंगे तो जो भजन शब्द का व्याकरण के हिसाब से जानकारी रखता हो, भज एक धातु है
जिसका अर्थ होता है टुकड़ा टुकड़ा करना, खंड खंड करना, विभाजन करना, सेवा करना। ठीक है ना? वो कंठी माला लेकर के बैठने वाला नहीं, मंदिर में पूजा करने वाला भजन नहीं है ये। खंड खंड करना, विभाजन करना, टुकड़ा टुकड़ा करना, सेवा करना। अब तक आपने शरीर की सेवा की, प्रकृति की सेवा की, समाज की सेवा की, परिवार की सेवा की। अब किसकी सेवा करनी है? स्वयं की सेवा करनी है। स्वयं की सेवा कैसे करेंगे? जब स्वयं को जानेंगे तब ना स्वयं की सेवा करेंगे कि स्वयं की सेवा कैसे की जाती है। उस जिस समय में जानकारी करना था उस समय में तो आपने नौकरी की जी। उस समय में तो आपने अपने लिए तो कुछ काम किया नहीं। तो हमारी मनोवृत्तियां, वो जो नौकर बनने वाली प्रवृत्ति थी वो उसमें लीन हो गई। इसलिए ये बातें समझ में नहीं आती। सामने सब कुछ है, वो बातें समझ में नहीं आती। वो बातें समझ में जरूर आती हैं, जैसे कंठी ले लीजिए, बैठिए, राम राम करिए, गुरु का दिया हुआ मंत्र जाप करिए, या गुरु के चित्र को देखिए, या अनाहतनाद सुनिए। यानी जो विपरीत दिशा जाने वाली चीज है, जो जिसमें पहले उलझे थे, वही उलझन और उलझा दिया गया अध्यात्म क्षेत्र में। लेकिन आपको पता नहीं कि मैं उलझ रहा हूं या सुलझ रहा हूं। तो अपने आप की सेवा कैसे करेंगे? अपने आप की सेवा करने का मतलब यह हुआ कि जिस उलझन में मैं हूं उस उलझन को मुझे ही समाप्त करना है। आंख से देखा हुआ दृश्य हमें उलझाते हैं, कान से सुना हुआ शब्द हमें उलझाते हैं, जीभ से लिया हुआ स्वाद हमें उलझाते हैं, इंद्रियों के द्वारा जो भी स्वाद लिया गया वो हमें उलझाते हैं, क्योंकि वो क्षणिक सुख है, क्षण मात्र के लिए। जैसे भूख लगा है तो पहला कवर जो पड़ता है आपके मुंह में, पेट के अंदर जो जाता है, तो ये कितना सुख देता है। वही एक एक कवर जैसे जैसे आपके पेट में जाता चला जाता है, पेट भरता चला जाता है, वैसे ही जो स्वाद और सुख की अनुभूति पहले कवर में थी वो अंतिम कवर तक नहीं रह जाती, विपरीत होता जाता है धीरे धीरे। और जब पेट भर जाता है उसके अलावा अगर कुछ और भी कुछ खिलाना चाहे लोग, कुछ नहीं मिले, खाएगा तो खाता है? नहीं खाता, नहीं खाता, क्योंकि पेट भर गया। और अगर खाता है तो प्रकृति का दोषी होता है, तो परिणाम में उल्टी, दस्त, तमाम प्रकार के रोग अपने शरीर में उत्पन्न कर लेता, खुद ही उत्पन्न करता है, क्योंकि वो जीभ के स्वाद में फंस गया, मन की गति में पड़ गया। और जो कि वो चाहता सुख है, शांति है, मोक्ष। अब मोह में पड़ा ही है तो मोह का नाश किया नहीं। जो हमारा मन वर्तमान काल में अति आवश्यक बना करके उसको महत्व दे करके काम करवाता है, उसको पहले ही महत्वहीन बना दीजिए, तब आपकी बहादुरी, तब आप अपनी सेवा कर रहे हैं। जो बाहर में हमारा मन, ये आपके बिना ये काम नहीं होगा, नहीं चलेगा आपके बिना, ये जो मन की गति बताती है, इसको महत्वहीन कर दीजिए। कैसे महत्वहीन करेंगे? जिस पॉइंट पे आप हैं उस पॉइंट को पहले भी लोग कर चुके हैं कि नहीं? जी, कर चुके हैं। उनको अपने मन को दिखाइए कि वो अब नहीं है तो क्या काम नहीं हो रहा है? या जो वर्तमान में लोग हैं वो जब नहीं रहेंगे तो क्या पृथ्वी नहीं चलेगी, या ये काम नहीं होंगे? इतना पूर्ण वैराग नहीं हो पाता साहब ना, नहीं तो ये जो अध्यात्म की खोज, मैं कौन हूं उसकी बात कर रहा हूं, तो अगर इसके किए बिना आप स्वयं की सेवा कैसे करेंगे, भजन कैसे करेंगे, स्वयं की खोज कैसे करेंगे? स्वयं की खोज की रास्ता बता रहा हूं मैं। अच्छा। जो व्यक्ति करेगा स्वयं की सेवा करेगा, अपने ही दुख और सुख से अपने आप को मुक्त करेगा, क्योंकि आप न दुख है न सुख है न आनंद है, आप तो स्थिर वस्तु हैं। आनंद, सुख, मोक्ष जो कुछ भी है वो क्षणिक है, क्षण मात्र के लिए है।
लेकिन आप तो क्षण मात्र के लिए नहीं ना, आप तो स्थिर हैं, सदैव रहते हैं। लेकिन क्या आप अपने आप से बिछुड़ते हैं? ये सुख दुख तो आपसे बिछुड़ते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बिछुड़ते रहते हैं। लेकिन क्या आप अपने आप से कभी बिछुड़ते हैं? तो चाहते तो वही है ना। तो स्वयं की खोज करनी है, तो बिना इस तरह की खोज किए ये कहिए कि वो रास्ता, वो मंजिल मिल जाए या मैं सेवा कर लूं अपने आप की, संभव है? नहीं है। तब हम तो असंभव को संभव बनाने की प्रक्रिया बता रहे हैं कि संभव कैसे है, क्योंकि हमने स्वयं उसको पालन किया है, देखा है, जाना है, समझा है, अपने आप को स्थिर किया, तब मैं उस बात को जिक्र कर रहा हूं। हमारे ऋषि यही बात सूत्र में कह गए हैं। थोड़ा सा भाषा वर्तमान की उस समय की थी, जो लोग जानते थे संस्कृत या वर्तमान की भाषा, उस भाषा में बोल के गए। अब हम भाषा को तो जानते नहीं और वर्तमान में जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, तो खाली वो शब्द लेकर के उड़ रहे हैं। तो शब्द लेकर के उड़ने मात्र से काम नहीं चलता है, शब्द के अनुरूप अपने आप को बनाने की भी जरूरत पड़ती है। और जब तक स्वयं की स्थिति को आप जानेंगे नहीं, जैसे दो वस्तु है, एक काला है, एक पीला है, एक नीला है, 3 हो गए, एक लाल भी है उसमें, 4 हो गए। अब जितने भी हरा, पीला, काला, नीला हैं और आप अलग हैं, तो जो पसंद आएगा वही तो लेंगे। तो पसंद करने वाला कौन है? एक है, वस्तु 4 हैं। तो जो पसंद आएगा वही तो आप लेंगे, एक ही वस्तु लेंगे, चारों तो लेंगे नहीं, क्योंकि पसंद की बात है। तो पसंद मुझे क्या है? मोक्ष। तो पसंद करने वाली जो वस्तु है मोक्ष है, तो उसके अनुरूप कार्य करने पड़ेंगे कि नहीं? करेंगे। तो हम उसके अनुकूल काम भी नहीं करते और मोक्ष चाहते भी हैं, तो कैसे होगा आप बताइए? संभव है? नहीं। और जो संभव है उसका जो मार्ग है, मार्ग का मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं, अब वो आपको असंभव लग रहा है। मैंने यहां बैराग का कोई चर्चा नहीं किया, त्याग का कोई चर्चा नहीं किया, और आप कह रहे हैं पूर्ण बैराग हुए बिना होगा नहीं। यहां बैराग का कहां सवाल आ गया? अरे जो वस्तु जैसी है उसको बोलते तत्वदर्शी। जो वस्तु जैसी है, परिणाम में जो उसके आने वाला है वो पहले ही देख लीजिए। जिस शरीर को देख करके आप आकर्षित हो रहे हैं, उसकी वास्तविक स्थिति को पहले ही जान लीजिए। तो उसके शरीर को जानने के बजाय अपने शरीर के अंगों को जान लीजिए। अपने शरीर में क्या भरा पड़ा है, किस अंग में क्या, जैसे आंख में कीचड़ है, निकाल के रखिए। कान में खोट है, उसको निकाल के रखिए। बाल है, चाम है, खून है, पीप है, मांस है, हड्डी है, टट्टी और पेशाब है, सब निकाल के रखिए। अपने शरीर को पढ़िए। तो जब अपने शरीर को आप पढ़ लेंगे तो दूसरे के शरीर को पढ़ने में दिक्कत होगी नहीं। तो जो आकर्षण है अपनी तरफ जो खींच रहा है, और अपनी तरफ खींच करके हमें बंदर की तरह नचाएगा जीवन भर, तो क्या हम नाचेंगे? हम वहीं बच जाएंगे अपने आप में। तो जो आकर्षण, जैसे मरकट मुट्ठी स्वाद की मन बौरा हो, घर घर खायो डांग समुझ मन बौरा हो। मरकट माने बंदर। एक मुट्ठी चने की वजह से उसका स्वाद उसके दिमाग से नहीं उतरता है, इसीलिए वो पकड़ा जाता है और घर घर डंडा खाता है, नचाया जाता है ना। तो नचा, उसे अपने मन से तो नाचता नहीं बिना डंडा खाए, और डंडा के डर से नाचता है। अगर नहीं नाचूंगा तो मारेगा, और दिन भर उसके भूखे रखता है, और शाम को सुबह कुछ थोड़ा थोड़ा दे देता है। जो स्वतंत्रता वो मुट्ठी भर चना के पहले था, वो मुट्ठी भर चना के बाद रह जाती है, तो बंधन में हो जाएगा। वही हाल हम लोगों की है। हम अपने ही इंद्रियों के स्वाद में फंस जाते हैं, फंसते हैं।
हम अपने इंद्रियों के स्वाद में ना फंसे तो हमको कोई फंसा सकता है? कोई नहीं फंसा सकता। इसका मतलब है कि हमारा मन हमें फंसा रहा है, मन फंसा रहा है। दूसरा नहीं कोई फंसा रहा है। मन उसमें लाभ और लोभ और लालच दिखा करके हमें फंसाता है और इतना महत्व दे देगा कि आपके बिना वो काम होगा ही नहीं, ले जाकर फंसा देता है। अब बाद में यही मन हमारे साथ पश्चाताप भी कराता है। इतनी बारीकी से अध्ययन करना हमारे ऋषियों ने किया है। ऋषियों ने रिसर्च किया, संतों ने पालन किया। तो ऋषि रिसर्च करते समय ही संत बन गए, क्योंकि उन्होंने देखा इसके त्याग के बिना संभव नहीं है। तो वहीं से परंपरा शुरू हो गई। कल जो मैंने बताया ना कि संत परंपरा शुरू कहां से हुई, वहीं से। तो वासना में रहते रहते वासना का जब उन्होंने देखा कि यही हमें दुख का कारण बन रहा है, इसी में रहने के कारण हमें दुख का कारण बन रहा है, तो उन्होंने वही त्याग किया, वहीं से संत परंपरा शुरू हुई। ऋषि परंपरा बंद हो गया, क्योंकि बिना त्याग किए जो वस्तु जैसी है समझ में आया तो उसका त्याग भी होना चाहिए ना। जैसे हमें मालूम हुआ कि स्वाद जो है वो जीभ का है, न कि पेट का है। तो जीभ स्वाद लेता है और स्वाद ले लेकर के पेट के अपनी क्षमता से ज्यादा भोजन इसमें अपलोड कर देता है, तो क्या होगा? उल्टी दस्त होगा कि नहीं होगा? और जब एक बार उल्टी दस्त हो गया, अब वो मन में स्थिर हो गया कि स्वाद के वशीभूत नहीं होना है, बल्कि पेट पे ध्यान देना है कि हमारा पेट भर गया कि नहीं। तो कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, अब मन मस्तिष्क में स्वाद नहीं है बल्कि पेट की स्थिति पर है, तो हमारा जैसे पेट भर जाएगा हम स्वाद को त्याग करके हम उठ जाएंगे, भोजन आगे नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उल्टी दस्त होगा, ये हमें मालूम है। एक बार की गति कोई क्रिया हो जाने के बाद उस पर देखिए कितना हम सतर्क सावधान रहते हैं। लेकिन वासना पूर्ति में पहली बार में ही हमें सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन क्या वो बातें हमें समझ में आती हैं? मैंने बताया था ना, आनंद सुख और मोक्ष क्या है? दो इंद्रियां, दो मन, दो शरीर एक साथ एक भाव में घर्षण का होना, जिसको गुदगुदी कहते हैं। मन हमारा भ्रमित है, उसको कहता आनंद मिल रहा है। क्षण मात्र के आनंद के बाद जब क्रियाएं रुक जाती हैं, घर्षण रुक जाता है, स्थिर हो जाता है, तो जब आपके शरीर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है, उस समय में मन में हल्का सा महसूस कराता है कि सुख मिल रहा है। और जैसे ही आपकी एनर्जी यानी वीर्य आपके शरीर से बाहर हो जाती है, उसके बाद की क्या गति होती है? पश्चाताप और आत्मग्लानि, घृणा, दुख, शरीर अस्वस्थ, किसी भी कार्य में मन लगता नहीं, न सोचने में, न करने में, न चिंतन में, न चिंता में, अस्वस्थ बना रहता है। 24 घंटे तक आपके शरीर की अस्वस्थता बनी रहती है। क्या इस बात को हम स्थिर कर पाते हैं? अगर स्थिर कर लें तो दोबारा उस कार्य को हम करेंगे। 24 घंटे बाद फिर चार्ज हो जाता है, फिर वही से हो जाता है, क्योंकि हमारा मन उस पर स्थिर नहीं हुआ ना। नहीं हुआ। अगर उस पर स्थिर हो जाए तो फिर त्याग ही देखें तो बारह कैसे होगा? तो वस्तु स्थिति का ज्ञान, तत्वदर्शी इसी को कहते हैं, वस्तु स्थिति का ज्ञान। जिस वस्तु का जिस समय में हम उपभोग कर रहे हैं, उस समय में मेरा मन वहां रहता ही नहीं, कल्पना में रहता है, भूत और भविष्य में रहता है, इसलिए उसका परिणाम गलत आता है। और उसी कार्य को फिर बार बार हम करते रहते हैं। तो बार बार कौन करता है? एक बार ठगावे सो 52 वीर कहावे, अब बार बार ठगावे सो गप्पू नाथ कहावे। तो हम लोग गप्पू नाथ हैं जी, उसी क्रिया को बार बार किए जा रहे हैं। सही बात है। और चाहते मोक्ष है, मोह का नाश भी नहीं करना चाहते और मोक्ष चाहते भी हैं। तो बता दीजिए, मोह का नाश किए बिना आपके स्वयं की स्थिरता का बोध कैसे होगा? और स्वयं आप स्थिर हैं, शांत हैं, आप में कोई क्रिया नहीं है, इस बात का कैसे आभास हो?
तो 2-2.5 सालों में जो मैंने प्रक्रियाओं के द्वारा 2-2 घंटा, 2.5-2.5 घंटा, 3-3 घंटे का वीडियो अपलोड किया, बोलते बोलते हर बात को मैंने एकदम वहां तक पहुंचाने की कोशिश की जो हमारी स्थिति है। हर वीडियो में वही मैं चर्चा कर रहा हूं, लेकिन क्या इस बात का बोध होता है? क्योंकि 2 घंटे में कुछ नहीं होता है, ये हमारे अनुभवी लोगों ने बहुत पहले कह दिया है। 2 घंटे में इसका कोई अनुभव नहीं होता है। ये जब तक आप लगातार गुरु के सानिध्य में 10 दिन नहीं रहेंगे, 10 दिन भी बहुत कम है, 10 दिन ऐसा हमेशा है। ये अनुभव कराने की बात कर रहा हूं मैं। जब तक 10 दिन लगातार, जैसे माँ के गर्भाशय में बच्चा जब पूर्ण समर्पित रहता है तभी उसके शरीर की ग्रोथ होती है, हिष्ट पुष्ट शरीर बाहर निकलता है। अगर माँ को समर्पित नहीं है, हमने साधना काल में भी देखा है बहुत लोगों को कि वहां साधना में शरीर है, मन नहीं है। तो जब मन वहां नहीं है तो आपकी मन स्थिति का जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो ग्रोथ कहाँ होती है? क्योंकि मन चंचल है, पहले की क्रियाओं में उलझा हुआ है, भूत और भविष्य की कल्पना करता है, वर्तमान में रहता ही नहीं। इस जितने भी संसाधन हमारे धार्मिक लोग बनाए हैं, 112 विधि, ये मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने के लिए बनाए हैं, ताकि जब तक मन चंचल है, एकाग्र नहीं है, माने एक काम में मन लग नहीं रहा है, 100 काम छोड़ के एक काम में, जिस समय में जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसी में आपका मन लगना चाहिए। तो उसमें लगने से क्या होता है? क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां और कौन, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसमें खोजता है, ढूंढता है कौन सा व्यवधान आ रहा है, किस तरह का व्यवधान आ रहा है, कौन व्यवधान डाल रहा है। बात समझ रहे हैं? तो उस व्यवधान को दूर करता है और अपने लक्ष्य को पूरा करता है। एक दिन में होता है कि 1 साल में होता है, वो जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक लगातार सुख दुख, दिन रात, पाप पुण्य, हानि लाभ सब कुछ सहन करता है और अपने लक्ष्य पे एकाग्रचित रहता है जब तक वो पूरा ना हो जाए। उसको बोलते हैं एकाग्रता। और जब वो काम पूरा हो जाता है तब कोई मन में चंचलता रह जाती है, अपने आप ही शांत हो जाता है। वो शांत करना नहीं होता है, शांत अपने आप ही हो जाता है। काम करने के बाद हो जाता है शांत, क्योंकि क्रिया नहीं रह गई, क्योंकि काम सफलतापूर्वक हो गया। जो उसमें व्यवधान आ रहा था आपने दूर कर दिया। तो उस समय में आपको कोई विकल्प ढूंढने की जरूरत पड़ती है ना? बोलिए। विकल्प तो तब तक ढूंढना पड़ता है जब तक हमारा काम ना हो जाता। तो जो व्यवधान आता है तो व्यवधान में ही विकल्प ढूंढना पड़ता है कि इस व्यवधान को कैसे दूर करें, और वो व्यवधान दूर हो जाने से ही हमारा मंजिल और नजदीक होता है। तो यही चीजें हमारे ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा बार बार इंगित करते हैं कि अपने आप को पहचानो। ये जो तुम कर रहे हो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, ये तुम्हारे लिए है ही नहीं, ये तो प्रकृति में हो रहा है, तुम्हारा अपना है ही नहीं। ये तो तुमको खाली क्षणिक सुख दुख का अनुभव करा देंगे और उसी में उलझा देंगे, अब वही पीछे चल करके याद दिला दिला करके आपको कष्टित करेंगे, पीड़ा देंगे, आत्मग्लानि भी कराएंगे, शरीर को अस्वस्थ भी करेंगे। दीवाल है, दीवाल में कितना भी बढ़िया मटेरियल डालिए और दीवार तैयार कर लीजिए, और प्रतिदिन दीवार के ईंट, 2 ईंटों के बीच में जो मसाला है उसको रोज आप उंगली से या किसी संसाधन से रोज धीरे धीरे निकालिए, तो वो दीवार मजबूती रह जाएगी? नहीं, खत्म हो जाएगी। जो इंजीनियर बनाया और जो समय सीमा निर्धारित किया कि 40 साल, 100 साल, 500 साल, 1000 साल चलेगा, क्या वो रह जाएगा? उसमें शंका होगी कब गिर जाएगा, कब गिर जाएगा। आपका शरीर एक दीवार है, ये मजबूत होता है आपके वीर्य से। आप अपने वीर्य को बार बार बाहर निकाल रहे हैं तो आपके शरीर की जो स्थिति है वो कमजोर होती चली जाएगी। तो जो 100 साल, 200 साल, 500 साल जीने की कल्पना करते हैं, क्या आप जी पाएंगे? ये कब ढह जाएगा कोई पता नहीं है। वैसे भी आप
व्यवहारिक रूप से ही आप देख लीजिए, आध्यात्मिक रूप से मत देखिए। तो शरीर आपको अपने स्वयं कमजोर कर रहे हैं, स्वयं रोगी बना रहे हैं, स्वयं अस्वस्थ हो रहे हैं अपने शरीर से। नस, नाड़ियां, मांसपेशियां, हड्डियां सब कमजोर होती हैं। तो आप स्वयं अपने शरीर को कमजोर कर रहे हैं। तो जो मुख्य बातें हैं वो वासना निवृत्ति का मार्ग है, अध्यात्म, यानी मैं कौन हूं इसकी खोज, ये वासना निवृत्ति का मार्ग है। वासना निवृत्त कर दीजिए, अपने आप में सब शांत रह जाइए, शेष जो बचता है वही आप हैं। अपने स्वयं के शेष होने की स्थिति का ज्ञान न होने के कारण हम अनेकों वासनाओं में, इच्छाओं में, कल्पनाओं में दौड़ रहे हैं जी। और यही सदैव से करते आ रहे हैं, और आज भी गुरु करने के बाद भी हम उसी इच्छा वासना कल्पना में दौड़ रहे हैं, और गुरु को भी चाहते हैं हमारी इच्छा वासना का पूर्ति करे। क्यों करेगा गुरु भाई? वो भी आप ही के जैसा पहले था, गुरु भी आप ही जैसा पहले था, खोज किया, अपने आप को अपनी वासना से मुक्त किया, तो आपका सिर्फ मार्गदर्शन कर रहा है। आप उसके मार्ग का अनुसरण करेंगे तो आप भी उनके जैसा बन जाएंगे। अगर मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे तो आप जहां थे उसके भी और नीचे चले जाएंगे, क्योंकि अब जानकारी में रहते हुए आप गलती कर रहे हैं। जान जान नर करत ढिठाई, अता को काल घसीटत जाए। काल माने समय, घसीट करके ले आके गड्ढे में डाल देगा। पीड़ा, दुख, पश्चाताप, आत्मग्लानि सब कराएगा। इसलिए गुरमुख होइए, गुरमुखी बनिए, गुरमुख होइए और गुरमुखी बनिए, यानी स्वयं गुरु हैं। वो जो मार्ग है उसका अनुसरण करिए, स्वयं गुरु अपने आप में बन जाइए। गुरु का मतलब प्रकाश होता है, अब प्रकाश में ही हर वस्तु अपने आप दिखता है। तो हमें जो दिखाई देता है, प्रयोग करना है कि नहीं करना है, ये बातें सामने आती है। जैसे आपका मकान है, अंधेरा है, लाइट जला लिए, तो जो वस्तु जैसा है वहां अपने आप दिखाई दे रहा है। किस वस्तु का, किस संसाधन का कब प्रयोग करना है वो लाइट के नीचे दिखाई मालूम पड़ता है। लेकिन लाइट नहीं है, सब कुछ होते हुए भयभीत हैं, किस पे बैठे, कहाँ बैठे, कैसे बैठे, क्योंकि अंधेरा है। कहीं सांप ना बैठा हो, कहीं बिच्छू ना बैठा हो, कहीं टूटा ना हो, तरह तरह के प्रश्न है कि नहीं जी। लेकिन जब लाइट जल जाता है तो दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता, मन का शंका दूर हो जाता है। हमें उसका उपयोग करना है कि नहीं, हम कर लेते हैं। तो जो लाइट यानी ज्ञान माने जानकारी, हम लोग जानकारी देते हैं, यानी मार्गदर्शन करते हैं कि जानकारी देते हैं। और जानकारी के साथ जो व्यक्ति कार्य करता है उसी का जीवन सफल होता है, यानी प्रसन्न मुद्रा में रहता है, और स्वयं प्रसन्न मुद्रा में रहते हुए दूसरे को भी प्रसन्न करता है, क्योंकि उसे मालूम है अभी क्षण मात्र में ये चीजें नहीं रह जाएगा। तो हम उसमें क्यों दुख सुख भोगे भाई? जो चीजों में परिवर्तन है उस परिवर्तन को परिवर्तन हम देख रहे हैं, तो दुखी होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। हम अपनी स्थिरता में रहेंगे। वस्तु है, आज है कल नहीं है, आज नया है कल पुराना हो जाएगा, आज चमक रहा है कल खरोच लग जाएगा। तो किस बात से हम उसमें आसक्त हों? आसक्ति बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, तब जाकर के हमारा जीवन सफलतापूर्वक स्वयं अपने तक पहुंचने में कामयाब होगा।
इसे बंद कर दीजिए। कुछ बात समझ में आई? जी सब आ रही। स्वयं की खोज करनी है। स्वयं मैं स्वयं ही हूँ। अब मेरे में जो कुछ भी मिल गया है उसी को निकाल दीजिए, शेष आप अपने आप में बच जाइए। बस उतना काम करना है।